ट्रंप फिर मारेंगे मैदान या कैमला करेंगी हैरान। अमेरिका में सदारती इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। अमेरिकी शहरी अपने 47वें सदर के इंतखाब के लिए वोट कास्ट कर रहे हैं। पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। रियासत वर्मोंट में गिनती का अमल जारी है। रिपब्लिकन के डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट की कैमला हैरिस में कांटे का मुकाबला। 16 करोड़ वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 24 करोड़ में से 7 करोड़ 80 लाख वोटर कबल वक्त वोटिंग का हक इस्तेमाल कर चुके हैं। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, वर्जीनिया, केंटकी, इंडियाना और कनेक्टिकट में वोटिंग जारी। एटलांटा में मुतअद्दिद पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का वक्त बढ़ा दिया गया। स्विंग स्टेट एरिजोना समेत मजीद 7 रियासतों में भी पोलिंग का अमल जारी। पोलिंग बूथ के बाहर वोटर्स की लंबी कतारें। रियासत एरिजोना में इलेक्टोरल वोट 11 हैं। न्यू हैम्पशायर के कस्बे डेक्स वैली नोट्स में कुल 6 वोट कास्ट। 3 वोट ट्रंप और 3 कैमला हैरिस ने हासिल किए। किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट दरकार। 435 सरकारी नुमाइंदगान, 33 सेनेटर्स और 13 रियासतों के गवर्नर्स का भी चुनाव होगा। 7 स्विंग स्टेट्स उम्मीदवारों के लिए फैसला कुन होंगी। मुअल्लिक रियासतों के 93 इलेक्टोरल वोट इंतहाई अहमियत के हामिल। डोनाल्ड ट्रंप ने अहलिया मिलानिया के हमरा पाम बीच में वोट कास्ट किया। ट्रंप पाम बीच में मुहिम वॉच पार्टी का इनेकाद भी करेंगे। कैमला हैरिस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इलेक्शन नाइट पार्टी में शरीक होंगी, जबकि कैमला पहले ही मेल के जरिए अपना वोट कास्ट कर चुकी। अमरीकी नायब सदर के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार जे.डी. विंस ने ओहायो में वोट कास्ट किया। जे.डी. विंस अहलिया और बच्चों के साथ पोलिंग स्टेशन पहुंचे। अमरीकी सदारती इंतखाबात 2024 का बैलेट पेपर सामने आ गया। वोटर ने वोट कास्ट करते हुए वीडियो बना ली। अमरीकी शहरी ने ट्रंप को वोट कास्ट करते हुए वीडियो में वोटर फॉर डोनाल्ड ट्रंप भी कहा। अमेरिका में सदारती इंतखाबात ट्रंप और कैमला जीत के दावेदार। एक दूसरे पर खुलकर तनकीद। सदारती इंतखाबात में जीतने का 95% इम्कान है। अगर जीत गया तो अमेरिका को नई बुलंदियों पर ले जाऊंगा। वोट गिनने के लिए 2 से 3 दिन लगने की कोई वजह नहीं है। अरब और मुसलमान अमन चाहते हैं। कैमला हैरिस और इसकी जंगजू काबीना मशरिक वस्ता पर हमला करके लाखों मुसलमानों को कत्ल कर देंगे। हैरिस और इसकी जंगजू काबीना तीसरी आलमी जंग शुरू कर देंगे। अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का एक्स पर बयान। ट्रंप ने खुद को अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वाशिंगटन और विंस्टन चर्चिल के हम पल्ला करार दे दिया। ट्रंप ने आखिरी इंतखाबी रैली में डांस किया। हम तकसीम और नफरत की सियासत से तंग आ चुके हैं। आज हम वोट देंगे क्योंकि हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। अपनी आवाज़ को ईवानों तक पहुंचाएं। हम अमरीकी वादे पर यकीन रखते हैं। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कैमला हैरिस का पैगाम। अमरीकी सदर जो बाइडन की अवाम को वोट डालने की ताकीद। आए कैमला हैरिस को मुंतखब करके तारीख रकम करें सदर जो बाइडन। पाकिस्तान नयाद कई अमरीकी शहरी भी इलेक्शन की दौड़ में शामिल। डेमोक्रेट टिकट पर टेक्सास से सुलेमान लालानी और सलमान भुजानी की पोजीशन मजबूत। मिशिगन से आयशा फारूकी, न्यूयॉर्क से रिपब्लिकन टिकट पर आमिर सुल्तान उम्मीदवार। पेंसिल्वेनिया से मरियम सबी और एरिन बशीर भी मैदान में हैं। अमरीकी इलेक्शन के लिए गैर मामूली सिक्योरिटी इकदाम। रियासत ओरेगन, वाशिंगटन और नेवाडा में नेशनल गार्ड फाल। खतरात पर नजर रखने के लिए FBI ने कमांड पोस्ट कायम कर दी। मुल्क भर में 1 लाख के करीब पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। पोलिंग अमले की हिफाजत के लिए खुसूसी मुसल्लह टीमें तैनात। पोलिंग अमले के लिए पिंक बटन दस्तियाब। पिंक बटन इमरजेंसी सूरत हाल में इस्तेमाल किए जाएंगे। एरिजोना, मिशिगन, नेवाडा समेत 19 रियासतों में 2020 से इलेक्शन सिक्योरिटी कवानीन नाफिज। हुकाम को इलेक्शन डे और रिजल्ट आने के बाद गैर यकीनी सूरत हाल का खदशा। व्हाइट हाउस समेत अहम इमारतों के अतराफ आहनी जंगले नस्ब। जाली खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट की रोकथाम के लिए अमरीकी हुकाम सरगर्म। अमरीकी FBI के इलेक्शन कमांड सेल की जाली मवाद रोकने के लिए कड़ी निगरानी। साइबर सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी CIS से भी मुतहर्रिक। गलत मालूमात की शनाख्त और रोकथाम के लिए अफवाह कंट्रोल वेब पेज मुतारिफ। अमरीका आज हाइपरसोनिक जोहरी मिसाइल का तजर्बा करेगा। बरतानवी मीडिया का दावा। हाइपरसोनिक तेज तरीन जोहरी मिसाइल है जो 30 मिनट में दुनिया भर में किसी भी जगह हदफ को निशाना बना सकता है। मिसाइल की रफ्तार 15,000 मील फी घंटा से जायद है। जरूरत पड़ने पर मिसाइल की रफ्तार मजीद बढ़ाई जा सकती है।
जुडिशल कमीशन ने जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अजहर रिजवी बेंच में शामिल। जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस आयशा मलिक भी बेंच का हिस्सा। जुडिशल कमीशन में आईनी बेंच का फैसला 7 और 5 के तनासुब से हुआ। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह की मुखालिफत, जस्टिस मुनीब अख्तर, उमर अयूब और शिबली फराज की भी मुखालिफत। जस्टिस अमीनुद्दीन, अटर्नी जनरल, वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़, फारूक नाइक ने हक में वोट दिया। शेख आफ्ताब अहमद, खातून रुकन रोशन खुर्शीद, नुमाइंदा पाकिस्तान बार काउंसिल की भी हिमायत। पंजाब से जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस आयशा मलिक आईनी बेंच के लिए मुकर्रर। सिंध से जस्टिस मोहम्मद अली मसर और जस्टिस अजहर हसन रिजवी का तकर्रुर। बलोचिस्तान से जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान आईनी बेंच के लिए मुकर्रर। जस्टिस मुसरत हिलाली खैबर पख्तूनख्वा से बेंच में शामिल। जस्टिस जमाल मंदोखेल जुडिशल कमीशन के 13वें रुकन बन गए। चारों सूबों की नुमाइंदगी से बेंच के जजेस की 2 माह के लिए मंजूरी दी गई। कमीशन अरकान ने चेयरमैन कमीशन को सेक्रेटेरिएट के क़याम से मुताल्लिक फैसले के इख्तियारात दे दिए। जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी। 26वीं आईनी तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का मुतालबा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का चीफ जस्टिस को खत। इसी हफ्ते 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तें फुल कोर्ट के सामने लगाई जाएं। खत में मुतालबा। खत में कहा गया 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया गया था। केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगा। कमेटी के फैसले के बावजूद कोई कॉज लिस्ट जारी न हुई। दोनों सीनियर जजेस ने 31 अक्टूबर को चीफ जस्टिस से कमेटी इजलास बुलाने का मुतालबा किया था। चीफ जस्टिस के इजलास न बुलाने पर सेक्शन 2 के तहत हम जजेस ने खुद इजलास बुलाया। दोनों जजेस की 31 अक्टूबर के मीटिंग मिनट्स रजिस्ट्रार को वेबसाइट पर जारी करने की हिदायत। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी मीटिंग के मिनट सामने आ गए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के बगैर जजेस मीटिंग जस्टिस मुनीब अख्तर के चैम्बर में हुई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने मुतला करने के बावजूद कमेटी का इजलास नहीं बुलाया। मामला फौरी नौयत का होने की वजह से जस्टिस मुनीब अख्तर के चैम्बर में कमेटी का इजलास बुलाया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद में तरक्याती मनसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। जिनाह एवेन्यू, 9th एवेन्यू इंटरसेक्शन और सरीना चौक कन्वेंशन सेंटर इंटरसेक्शन शामिल। सरीना चौक का मनसूबा 60 दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। जो मनसूबा 6 माह में मुकम्मल होना था वो 2 माह में मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर दाखिला और उनकी टीम को शाबाश देता हूँ। मोहसिन नकवी ने अपना पंजाब वाला रिकॉर्ड बरकरार रखा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म का तकरीब से खिताब। इस्लामाबाद में सफारी पार्क बनाना भी टारगेट है। फैज़ाबाद चौक में ट्रैफिक का बड़ा मसला है। फैज़ाबाद के ब्रिज को बेहतर करेंगे। मारगला रोड को मोटरवे के साथ लिंक करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। पॉलिसी रेट का 15% पर आना खुश आइन पेशरफ्त है। पॉलिसी रेट में कमी कारोबार, सनअत और दीगर शोबों के लिए अच्छी खबर है। पॉलिसी रेट कम होने से कर्जों के हजम में कमी आएगी। ऐसे ही बेहतरी आती रही तो मईशत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के लिए इक़दाम कर रहे हैं। बिजनेस टू बिजनेस मुआहदों पर पेशरफ्त हो रही है। तवानाई के हवाले से जल्द अच्छी खबर देंगे। हमारा वफ्द सऊदी अरब जा चुका है। पाकिस्तान का वफ्द IT, मादनियात और तवानाई के शोबे पर बात करेगा। वज़ीर-ए-आज़म का काबीना इजलास से खिताब। हज पैकेज 10,65,000 रुपये होगा। विफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2025 की मंजूरी दे दी। 1,79,210 आज़मीन हज की सआदत हासिल करेंगे। गुज़श्ता साल के हज पैकेज और आज़मीन की तादाद बारे कोई तब्दीली नहीं की गई। रुपए की कदर मुस्तहकम और तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। पॉलिसी रेट में बतदरीज कमी आ रही है। कारोबार में सहूलत के लिए रुकावटों को दूर किया जा रहा है। आलमी मालियाती इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। दोस्त ममालिक पाकिस्तान का भरपूर साथ दे रहे हैं। हुकूमती इक़दामात से बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर समेत अहम बिल्स का गजट नोटिफिकेशन जारी। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने गुज़श्ता रोज़ होने वाली कानून साजी का गजट नोटिफिकेशन जारी किया। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने अहम बिल्स पर दस्तखत करके गुज़श्ता शब मंजूरी दी थी।
वादे पूरे और मुशावरत ना करने पर बिलावल भुट्टो हुकूमत से नाराज। बिलावल भुट्टो ने बतौर एहतजाज गुज़श्ता हफ्ते जुडिशल कमीशन से अपना नाम वापस लिया। हुकूमत ने जुडिशल कमेटी में मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मसावी नुमाइंदगी के वादे को पूरा नहीं किया। बिलावल भुट्टो हुकूमत के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुस्तकबिल का फैसला अब पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। बिलावल भुट्टो वतन वापसी पर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाएंगे, जिसमें हम फैसले होंगे। रहनुमा पीटीआई असद कैसर की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आमा सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। पार्लियामेंट हाउस में होने वाली कानून साजी से मुतल्लिक मुशावरत। आइंदा की सियासी हिकमत अमली और मुश्तरका अलायंस की तजवीज़ पर गौर। मुलाकात में सेनेटर मौलाना अब्दुल बासित, अलामा राशिद महमूद सोमरो, मोहम्मद असलम गौरी, अखूनजादा हुसैन शरीफ।